आद्या, तनिक मेरे पास तो आकर बैठो। या क्या हर समय किचन में घुसी रहती हो? मुझे बिल्कुल समय नहीं देती हो। भीष्म ने अपनी चूड़ा खनखनाती रसोई में खाना पकाती अपनी नवविवाहिता पत्नी को उलाहना दिया। अजी मेजर साहब, मैं तो आपके दिल में उतरने की तैयारी कर रही हूँ। सुना है ना आपने, पति के दिल की राह पेट से होकर जाती है। इतने वक्त आप मुझसे दूर ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गुजारते हैं। कभी किसी फौजिन ने आपके दिल पर कब्जा कर लिया तो मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। अजी मैडम, आपकी कहानी तो हमारे कलेजे पर छप चुकी है। आप तो हमारे दिल की टेरी टेरी की परमानेंट बसिंदा बन गई हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वहाँ से शिफ्ट कर दे। सच कह रहे हैं जनाब, या यूं ही मेरी मुँह देखी मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं? चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे पल भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हमें। नवविवाहिता जोड़े की हंसी चुहल जारी थी कि तभी फ़ोन घनघनाया। आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन था। मेजर भीष्म, बॉर्डर पर उपद्रवों की वजह से आपकी वार्षिक छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। आपको कल शाम तक रिपोर्ट करना है। या भी पढ़ें, अंतिम यात्रा में भी अपनों को मिले पूरा सम्मान, उसके लिए ये करते हैं सराहनीय काम। अचानक आई इस खबर से भीष्म स्तब्ध रह गया। नई नई शादी का हंसता खिलखिलाता चेहरा देख उसका कलेजा मुंह को आन पड़ा। अब उसे कैसे बताए कि होली तक के 3 माह के अवकाश पर आया, वह कल ही चला जाएगा। उसका तनिक उतरा चेहरा देख आद्या ने आशंकाग्रस्त मन से भीष्म से पूछा, क्या हुआ भीष्म, आप कुछ अपसेट दिख रहे हो? छुट्टियां कैंसिल हो गई मेरी। मुझे कल ही वापस जाना है। क्या कल ही जाना है? या क्या कह रहे हो भीष्म? अभी तो हमें हनीमून पर जाना है, साथ साथ समय बिताना है। कितनी प्लानिंग कर रखा है हमने छुट्टियों की। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी भूरी रसभीनी आंखों से आंसुओं का दरिया उमड़ आया। गला रुंध गया और वह अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना चेहरा ढककर सुबकने लगी। जान, याद है या भूल गई कि शादी से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम एक फौजी से बंध रही हो तो तुम मेरी प्राथमिकता में हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगी। पहले नंबर पर मरते दम तक देश के प्रति मेरा फर्ज रहेगा। क्या तुम्हें यह याद कराना पड़ेगा? प्रियतमा से यूं इतनी जल्दी बिछोह के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वह अब जोर जोर से सिसकने लगी थी। सोच रही थी, उफ, कितने ख्वाब देखे थे। हनीमून पर जाएंगे, साथ साथ सैर सपाटा करेंगे, कश्मीर की हंसी वादियों में एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे। सब बिखर गया। रोना बंद करो माय लव। तुम यूं उदास होगी तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर पूरे मन से निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा? मेरा मन तो तुम में ही अटका रहेगा ना। आद्या अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि भीष्म कल ही उसे छोड़कर चला जाएगा। एक दूसरे की बाहों में कैद आद्या और भीष्म ने वह रात आंखों ही आंखों में काटी। कितना कुछ था कहने को और सुनने को। देखते देखते जाने की घड़ी आ गई। नम आंखों और भरे हुए गले से आद्या ने जीवन साथी को तिलक लगा और आरती कर मंगल कामनाएं करते हुए घर से विदा किया। होली का पर्व आ पहुंचा था। भीष्म ने आद्या से वादा किया था वह होली पर अवकाश लेकर उसके पास जरूर आएगा। लेकिन यदि इंसानी हर्षतें यूं आसानी से पूरी हो जाती तो नियति शब्द इंसान के शब्द कोश में ना होता। होली के दिन घर भर में उत्सव का माहौल था। दोपहर को 1 बजने को आया था। सब लोग बड़ी अधीरता से भीष्म की राह देख रहे थे। तभी वज्रपात हुआ था। आद्या को फोन आया और खबर मिली कि उपद्रवियों द्वारा फेंके ग्रेनेड की चपेट में आकर मेजर भीष्म शहीद हो गए। यह मनहूस खबर सुनकर आद्या सदमे से अचेत हो गई। माता पिता और छोटी बहन भी होश खो बैठे। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है। मेजर भीष्म को गए काफी समय बीत चुका था। आद्या के आंसू सूख गए थे, लेकिन अंतस में दर्द का समंदर ठाठे मारता वह मानो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। धीरे धीरे अवसाद के साए उसे निगलते जा रहे थे। वह दिन भर एक जगह बैठे बैठे भीष्म की खाकी वर्दी को ताकती रहती। घर भर उसकी यह हालत देखकर चिंतित था, खासकर
उसकी सासू माँ उसे यूं दुख के अंधे कुएं में धंसते हुए देख बेहद दुखी थी। वह हर संभव प्रयास कर रही थी कि आद्या अब तो अपने डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे, लेकिन आद्या की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। जीवन साथी के असमय जाने से मानो उसके जीवन को ग्रहण लग गया था। उस दिन होली थी, घर भर में उदासी पसरी हुई थी। तभी भीष्म की छोटी बहन नीनू की कॉलेज की सहेलियां होली का हुलक्कड़ मचाते हुए घर में घुसी और आद्या के चेहरे पर अबीर गुलाल मलकर चिल्लाई, हैप्पी होली भाभी। यूँ अप्रत्याशित रूप से नीनू की सहेलियों द्वारा रंग लगाए जाने पर आद्या स्तब्ध थी। वह सोच रही थी पुराने ख्यालों वाली उसकी सासू माँ और खासकर दादी सासू माँ यूँ होली के रंगों में रंगा देखकर क्या कहेंगी। वह नीनू पर बिगड़ते हुए बोली, नीनू यह क्या किया तुमने? मुझ पर रंग, अम्मा बहुत बिगड़ेंगी। मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ूंगी। आज भीष्म को गए पूरे 2 साल हो गए। उसके जाने का दुख तो हम सबको है, लेकिन जाने वाले के पीछे जाया तो नहीं जाता ना। तुम क्या सोचती हो तुम्हें हर वक्त रोते देख उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कतई नहीं, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर उसकी आत्मा को बेहद कष्ट पहुँचेगा। कहते हुए दादी सास ने भी उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। वह भौचंकी उन्हें देखती रह गई। तभी उसकी सासू माँ ने उसे कुछ किताबें थमाते हुए कहा, वादा करो अब तुम कभी भीष्म को याद करके आंसू नहीं बहाओगी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है तुमने एक बार हंसी हंसी में भीष्म की खाकी वर्दी पहनकर उससे कहा था ना, काश अगर मेरे बाबूजी ने मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं की होती तो मैं भी ज़रूर एक फौजी बनती। लो चलो, एसएसबी की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म आज ही भर दो और पढ़ाई में जुट जाओ। मेरा यकीन करो भीष्म जहाँ कहीं भी होगा तुम्हें फौजी वर्दी में देखकर बहुत खुश होगा। अनायास आद्या की नज़र शहीद पति की फ़ोटो पर गई। उसने मुट्ठी भर गुलाल उसके चेहरे पर लगा दिया। उसे लगा भीष्म उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।